हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी हम कर रहे हैं एसएससी एग्जाम में अब तक की पूछी हुई 2018 से लेकर 2024 तक की वोकैबुलरी 90 डेज का बच्चों ये एक पूरा सीरीज है जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आप लोगों को मैं काफी हद तक ये विश्वास दिला सकती हूँ कि इस सीरीज को अगर आपने बहुत अच्छे से मेरे साथ कर लिया, अच्छे से इसको नोट्स बना के याद कर लिया, तो वोकैबुलरी से डर आपका खत्म हो जाएगा। और इस बात से भी कोई दो राय नहीं है कि अब किसी भी एस्पिरेंट को एसएससी एग्जाम क्लियर करना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, वोकैबुलरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चलिए, तैयार हैं आज आप लोग क्लास नंबर 16 को स्टार्ट करने के लिए। बट मेक श्योर कि जो बच्चा यहाँ क्लास नंबर 16 पहली बार देख रहा है वो बाकी की 15 क्लासेस ऑलरेडी देखकर आया हो, तभी आप वो कनेक्शन बना पाएंगे और तभी आपको वोकैबुलरी के साथ खेलना आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 273। 272 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा वर्ड है बच्चों रीलोकेशन। रीलोकेशन बहुत कॉमन वर्ड है। रीलोकेट करना मीन्स कहीं पर शिफ्ट हो जाना, कहीं पर रहने लग जाना, है ना। अपने वेयर अबाउट्स को चेंज कर लेना। मैंने एक वर्ड बोला बच्चों, वेयर अबाउट्स। ठीक है, कुछ कुछ चीजें वैसे अलग से भी याद रखा करें। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, कि आप कहाँ हो, व्यक्ति इस वक्त कहाँ है। और ये एस लगेगा ही लगेगा। ये आपकी उस नाउन वाली सीरीज में आएगा, उस नाउन वाली लिस्ट में आएगा जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। जैसे आउटस्कर्ट्स रहता है, क्रॉस रोड्स रहता है, वेजेस रहता है। ऐसे ये वेयर अबाउट नहीं, वेयर अबाउट्स होता है, जिसके बारे में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने चोरी कर ली और पुलिस वाले मेरे पास आए एंड वो जो है उसके वेयर अबाउट्स के बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो वेयर अबाउट्स मतलब उसकी लोकेशन के बारे में, कि वो कहाँ है, कहाँ आता जाता है, ये सब। ठीक है, तो रिलोकेट करना मतलब मूव कर जाना कहीं पर। तो देखो, इमरजेंसी एंडिंग है, एक्सपायरेशन है, माइग्रेशन है। माइग्रेशन, माइग्रेशन कौन कौन करता है? बर्ड्स माइग्रेट करती हैं किसी और कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में आ जाती हैं उड़कर, तो माइग्रेट कर दिया उन्होंने, है ना। आपने अभी बहुत सुना होगा कोविड के टाइम पे माइग्रेशन हो रहा था लोगों का, है ना, जो ऑलरेडी किसी अपने जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या काम करने के लिए, तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, मूव करते हैं दूसरी जगह के लिए। ठीक है, ऐसे लोग माइग्रेटेड कहलाते हैं। तो बताओ, अब क्योंकि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो प्रस्थान कर रहा है ना, डिपार्चर कह सकते हैं आप उनका। डिपार्चर है ना। और एक्सोडस है। एक्सोडस जब बहुत बड़ी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसको आप एक्सोडस कहते हैं। मान लो कहीं पर अकाल पड़ गया, कहीं पर कोई गांव खत्म हो गया, वहां से पूरी की पूरी जनता उठ के किसी दूसरी जगह चली गई, दैट इज डिपार्चर और एक्सोडस। ठीक है, आपने एमिग्रेशन वर्ड बहुत सुना होगा। एमिग्रेशन, एमिग्रेशन किसी दूसरे देश में चले जाना, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाना, दैट इज एमिग्रेशन। ठीक है, अब एमिग्रेशन, तो चलो एक काम करते हैं, एमिग्रेशन है तो आप इसको इसको भी वर्ड को याद रखो। एमिग्रेशन है तो इमिग्रेशन, दोनों में क्या फर्क है? देखो, ये आई से स्टार्ट हो रहा है और ये ई से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ई से आप एक काम करो ना, एग्जिट याद कर लो, ई से एग्जिट याद कर लो कि देश से बाहर चले गए। और इमिग्रेशन आई से इन याद कर लो कि मेरे देश में कोई आ गया है, देश छोड़कर चला गया है। इमिग्रेशन किसी देश के अंदर आ गया है परमानेंटली रहने के लिए, तो इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। ठीक है, चलो तो फिर एक काम करो, इससे एक और वर्ड याद करो। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो किसी जगह से अलग अलग जगह पर जाके स्कैटर्ड हो गए हैं। ठीक है, बिखर गए हैं। जैसे आज मैं बात करूं कि इंडिया के लोग मान लो यूएसए में भी हैं, कनाडा में भी हैं, जापान में भी हैं, है ना, रशिया में भी हैं, हर जगह होंगे। तो जहां जहां भारत के लोग रह रहे हैं किसी भी पर्पज से, वो हो गया इंडियन डायस्पोरा, वो बाहर चले गए हैं सब, तो उसको आप कहते हैं डायस्पोरा। ठीक है, चलो, अब हम देखते हैं। आंसर तो हमारा हो गया माइग्रेशन। अब इमरजेंस, इमरजेंस का मतलब है किसी चीज की उत्पत्ति, किसी चीज का उद्भव, है ना, उत्पत्ति या उद्भव। इमरजेंस है उत्पत्ति या किसी चीज का उद्भव। अब किसी चीज की उत्पत्ति हुई है, किसी चीज का उद्भव हुआ है, तो उस चीज का अराइवल हुआ है ना भाई, अराइवल हुआ है उसका। और आप कह सकते हैं एडवेंट हुआ है, जैसे आपने कहा द एडवेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया,
भारत में रेलवे का उद्भव, भारत में रेलवे का अराइवल, आगमन, तो उसको आप क्या कहते हैं? एडवेंट कहते हैं। ठीक है, एडवेंट हो गया। और अराइवल है तो देखो किसी चीज का एक्सपोजर भी तो होगा, है ना? किसी चीज का एक्सपोजर मतलब कोई चीज ओरिजिनेट हुई है, उत्पत्ति हुई है, तो एक्सपोजर मिला है, उसको एक्सपोजर मिला है। अब कोई चीज रिवील हुई है तो आप उसको कह सकते हैं भाई, रिवील हुई है, डिस्क्लोज हुआ है, कोई चीज डिस्क्लोज हुई है तो आप अनफोल्ड वर्ड यूज करते हैं उसके लिए। अनफोल्डिंग हुई है किसी चीज की, डिस्क्लोज हो गई तो इमरजेंस हो गया। ठीक है। एंड आपने बहुत पढ़ा था इमेनेट वर्ड। ठीक है, आपने वर्ड पढ़ा था ना, इमेनेट। अब मैंने आपको बताया था इमिनेट वर्ड से कनेक्ट करके कुछ वर्ड हमने पढ़ा था, देखो एमिट पढ़ा था, इजेक्ट पढ़ा था, है ना, और डिस्चार्ज हो गया मान लो। तो किस तरीके से आपको वर्ड्स याद करने होते हैं, एक सिचुएशन पकड़ लो बस और उससे शब्दों को याद कर लो। इमिनेट का मतलब मैंने आपको बताया था कहीं से बाहर आना। अब क्या क्या बाहर आ सकता है? जैसे आप कहते हैं कि भाई किचन में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ बनने की, हलवा बनने की, पूरी बनने की, पकौड़ी बनने की, तो आप कह सकते हैं वेरी स्वीट, जो भी आपका है स्मेल है, फ्रेग्रेंस है, एरोमा है किसी चीज का, दैट इज इमिनेटिंग आउट ऑफ द किचन। या फिर आप कहें कि भाई अचानक से हमने सुना कि बगल वाले कमरे के अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, तो आप कह सकते हैं एंग्री एंड लाउड वॉइसेस वर इमिनेटिंग आउट ऑफ द रूम। तो बाहर आ रही थी वहां से, तो इमिनेट हो गया बाहर आना। अब बाहर आना मीन्स एमिट करना। आप एमिट क्या करते हो? जैसे सांस अंदर लेते हो, छोड़ते हो, तो आप क्या करते हो जब योगा वगैरह करते हैं तो ट्रेनर्स क्या बोलते हैं? इनहेल अंदर लेना और एक्सेल बाहर छोड़ना। तो बाहर आप कुछ भी छोड़ रहे हो तो आप एमिट कर रहे हो। कोई मशीन है, कोई पंप है, वो किसी गैस को छोड़ रहा है, लिक्विड को छोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है और डिस्चार्ज कर रहा है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो उन सारे वर्ड्स को। ठीक। अब चलो, अब इन दोनों वर्ड्स को एक साथ देखो, एंडिंग और एक्सपायरेशन। जो चीज एंड हो रही है, जो एक्सपायर हो रही है, जो खत्म हो रही है, तो मतलब समाप्त हो रही है ना, तो आप कहोगे समाप्ति है ना, समाप्ति है। और उस चीज के अंदर एक विराम आ गया है, समाप्ति है या विराम है, रुक गई है भाई वो चीज, है ना। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स है, देखो टर्मिनेशन, दोनों के लिए एक साथ लिख देती हूँ, है ना, टर्मिनेशन है, कल्मिनेशन है। कल्मिनेशन, टर्मिनेशन, जैसे टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रुक गया प्रोजेक्ट, खत्म हो गया मान लो। कल्मिनेशन, मैंने कहा कि ये जो मिशन है ना, ये जो स्पेस मिशन है, ये इन लोगों की सालों की रिसर्च का कल्मिनेशन है। ठीक है, मतलब एंड है, यहाँ आके रुकी है वो रिसर्च, तो दैट इज कल्मिनेशन। ठीक है। एंड अब देखो कल्मिनेशन है तो आप बहुत सिंपल वर्ड कंक्लूजन भी तो बोल सकते हो, है ना, कंक्लूजन भी बोल सकते हो। बच्चों आई एम सो सॉरी फॉर दिस, मुझे जगह नहीं मिलती है मुझे लिखने की, बट दिमाग में इतने वर्ड्स होते हैं, ऐसा लगता है बच्चे को ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, कहीं कुछ छूट ना जाए। तो जो साथ साथ लिख रहा है ना, वो प्रॉपरली नोट्स बनाते चलेगा, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ये एक बार की मेहनत है बच्चों। एक बार, केवल एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, फिर वोकैबलरी बार बार आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, तो कंक्लूजन हो गया। और सेसेशन, सेसेशन ये भी एंडिंग के लिए आता है, CESSATION। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई फला फला एजेंसी ने इस तरह का एक इंस्ट्रक्शन निकाला है कि मतलब अर्जेंटली अर्जेंटली इस प्रकार की हॉस्टिलिटी का क्या हो जाना चाहिए? सेसेशन हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, विराम लगा दो, इस तरह की चीजों की कोई जगह नहीं यहाँ पे, तो हॉस्टिलिटी का सेसेशन हो गया है। ठीक है, कल्मिनेशन हो गया। अब देखो क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स भी तो हो सकता है, उस चीज का क्या है भाई? क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स है। अब एक काम करते हैं, देखो अपनी आदत है हम एक वर्ड को पकड़ के शब्दों को याद करते हैं। क्लाइमैक्स जो वर्ड है वो एंडिंग है, एंडिंग है ना, एंडिंग है। कंक्लूजन, जैसे मीटिंग में, मीटिंग को इस कंक्लूजन पे खत्म किया गया तो क्लाइमैक्स हो गया उसका। अब मान लो कोई बुक है, कोई प्ले है, कोई फिल्म है, उसके भी तो एंड में कुछ कुछ लिखा जाता है, बोला जाता है। आप देखते हो जब थिएटर में मूवी खत्म हो जाती है तो लास्ट में कुछ लिखा रहता है ना। अब निबंध वगैरह लिखते हो, उसमें एक चीज होती है ना आपकी उपसंहार, उपसंहार तो वो अंत में होता है, किसी प्ले के, किसी बुक के, किसी, है किसी भी फिल्म के, उसको आप बोलते हैं भाई एपिलॉग।
क्लाइमेक्स से मैं इसको याद करा रही हूँ आपको, उसको बोलते हैं आप एपिलॉग। मतलब अ, कुछ भी ऐसा शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग एट द एंड ऑफ अ बुक और प्ले जिसको आप उपसंहार कहते हो। तो भाई अगर ये स्टार्टिंग में होता है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोलॉग। प्रोलॉग हो जाएगा। तो अगर ये उपसंहार है तो ये प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना है ना। अब आपको बच्चों एक वर्ड याद होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश वैसे तो पर्टिकुलरली बुझाने के लिए यूज में होता है, बुझाना, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है, तो आग को बुझा दिया तो स्टॉप कर दिया ना, तो टर्मिनेट कर दिया उसको, ऐसे भी पूछा जा सकता है। बार बार कह रही हूँ, आप कितने भी वर्ड्स पढ़ लो कि ये इसका सिनोनिम, ये इसका सिनोनिम, अंत में तो वही चीज काम आएगी कि आप कितना मेमोरी से रिटेन कर पा रहे हो और चार ऑप्शन को कैसे लिंक कर पा रहे हो कि किस सेंस में वो पूछ रहा है ना। उसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं किस तरह के क्वेश्चन वो पूछेगा, हमें सारी तैयारी करके रखनी है। एक्सटिंग्विश मतलब स्टॉप भी हो गया, डिस्ट्रॉय भी हो गया और बुझाना भी हो गया। ठीक है, चलो ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है, आंसर इसका हो गया है आपका माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इजीनेस। अब इजीनेस को कैसे समझोगे? इजीनेस उसी व्यक्ति में तो होगी जिसके अंदर क्या होगी भाई, इजीनेस है तो सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, ठीक है, सिंप्लिसिटी है। मतलब व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मींस कैसा है भाई, सीधा साधा है, प्लेन है। तो सीधा साधा व्यक्ति कैसा होता है, एक बार देखो, इनमें से देखो एक बार, हमने पढ़ी हुई है पहले ये सारी चीजें। जो गलिबल होता है वो एकदम सीधा साधा होता है, सीधा 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 साधा होता है, मतलब कैसा होता है भाई, नाइव होता है। फिर आपको पता है वो ग्रीन हॉर्न होता है ना, वो ग्रीन हॉर्न होता है, टायरो होता है, वो नोवाइस होता है, नोवाइस होता है, और फ्रेशर होता है, बिगिनर होता है, फ्रेशर हो गया, बिगिनर हो गया। ठीक है, फिर बाकी के वर्ड्स मैं आपको याद करा देती हूँ टिप्स पे, क्योंकि ये नया नया है, ये इनएक्सपीरियंस्ड है, ये इमेच्योर है। फिर आप क्या कहोगे, भोला भाला है, तो आप क्या कहोगे, ये क्रेड्यूलस भी है। क्योंकि क्रेड्यूलस और क्रेडिबल में क्या अंतर था, क्रेडिबल तो वो चीज है या व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, जैसे दीज एविडेंस आर क्रेडिबल, भाई मैं विश्वास कर सकती हूँ इन पे। और क्रेड्यूलस जो व्यक्ति है वो इतना भोला है, इतना अनुभवहीन है, इतना सीधा साधा है कि उस सब पे भरोसा कर लेता है, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो क्रेड्यूलस हो जाएगा, है ना। अब मैंने क्या समझाया था, ये इनएक्सपीरियंस्ड है, तो ये कैसे है, इनएक्सपीरियंस है तो ये इनकॉम्पिटेंट है। अनाड़ी है ना, अनाड़ी है तो क्लमजी, बंगलिंग, लंपिश, लंपेन है। ठीक है, फिर ये लोग कैसे हैं, ये मेलेड्रॉइट भी हैं, मेलेड्रॉइट मतलब अनुभवहीन है। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, इनको काम करना नहीं आता। फिर चलो इसका ऑपोजिट देखो, अगर ये अनाड़ी है तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अड्रॉइट है, स्किलफुल है, टैलेंटेड है, क्विक है, निम्बल है, अजाइल है। फिर इंजीनियस है, इंजीनियस है तो तीन वर्ड्स याद करो, इंडिजिनस क्या था, लोकल था, इंजेनुअस क्या है, भोला भाला हो गया, और इंजीनियस क्या है, स्किलफुल और टैलेंटेड हो गया। तो वो एप्ट है, अडेप्ट है और एक्सपर्ट है। सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखो अगर आप पढ़ना चाहो तो। ठीक है, चलो ये तो हो गया क्रेडिबलस, गलिबिलिटी। देखो ये इजीनेस था और ये हो गया गलेबिलिटी। ठीक है, हालांकि देखो इजीनेस उसके लिए भी आएगा जिसको अचीव करना आसान हो, सिंप्लिसिटी, है ना, सिंपल है भाई, काम थोड़ा सिंपल है। और अकम्प्लिश, अकम्प्लिश कर सकते हो आप उसको, इतना आसान है कि इसको अकम्प्लिश किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है। इम्यूनिटी का मतलब क्या है भाई, इम्यूनिटी का मतलब है, जब आप कहते हैं ना कि पर्टिकुलर व्यक्ति को इस डिजीज की इम्यूनिटी उसकी अच्छी है, मतलब उसको वो डिजीज नहीं हो सकती, तो वो अफेक्टेड नहीं होगा ना जल्दी से, इम्यूनिटी नॉट अफेक्टेड। अगर इम्यूनिटी है तो आप उस चीज से प्रभावित नहीं हो, आप उससे फ्री हो। आप उससे फ्री हो तो आपको क्या है भाई, एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन है, फ्रीडम है। ठीक है, मुक्त हो आप उससे, तो इम्प्यूनिटी। ठीक है, इम्प्यूनिटी, फाइन। एंड हमारे पास एक बहुत अच्छा वर्ड है, एक्सोनरेशन। एक्सोनरेशन, बेसिकली एक्सोनरेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं तो अब्सॉल्व। तो बताओ अब्सॉल्व क्या होता है, अब्सॉल्व होता है ऑफिशियली किसी को दोष से मुक्त कर देना, दोष से मुक्त कर देना अब्सॉल्व होता है। तो फिर वहीं की वहीं याद कर लो
कि अक्यूज क्या होता है? अक्यूज तो होता है दोष लगाना, दोष लगाना होता है। फिर अक्यूज को यूज कैसे करते हैं? अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, ये सारी चीजें एक साथ याद कर लो। अक्यूज के साथ यूज होता है अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, आरोप लगाना, दोष लगाना, उसका उल्टा हो गया एब्सॉल्व, दोष से मुक्त करना। फ्री कर दिया, फ्री कर दिया, एक्सोनरेशन हो गया। इम्प्यूनिटी है मतलब आप फ्री हो उस बीमारी से। आप एग्जाम्शन, एग्जाम्शन दे दिया, भाई किसी ने ऑफिशियली कह दिया चलो आप इसकी फीस जमा मत कराना, तो आपको छूट मिल गई। छूट मिल गई तो छूट के लिए वर्ड्स याद करो, फ्रीडम है, लिबर्टी है, और रिलीव है, रिलीव कर दिया, है ना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ओके चलो हमारे पास एक डिरोगेशन वर्ड और है, डेरोगेशन, डेरोगेशन। चलो एक काम करो और वर्ड्स याद करो मेरे साथ आप। देखो जब आप दोष से मुक्त कर रहे हो तो क्या करना पड़ता है आपको? चीजों को साबित करना पड़ता है, चीजों को साबित करना पड़ता है। तो साबित करने के लिए अपने पास वर्ड्स क्या क्या थे? विंडिकेट, विंडिकेट था, और सब्सटैंशिएट, सब्सटैंशिएट। मैंने बहुत कोशिश करी है किस अपने आप को साबित करने की, तो मैंने प्रूफ दिए, एविडेंस दिए, तो मैंने विंडिकेट किया, सब्सटैंशिएट किया, तब जाके मुझे दोष से मुक्ति मिली। ऐसे करके याद करो, जितना कनेक्शन बनाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। तो विंडिकेट हो गया, विंडिकेट हो गया आपका साबित करना। विंडिकेट से फिर एक वर्ड याद करो मिलता जुलता, क्योंकि इस तरीके से बहुत जल्दी वो क्या याद होती है, तो विंडिकेट है। तो फिर वेंडलिज्म क्या होता है? वेंडलिज्म होता है बच्चों तोड़ फोड़। अगर हम ऐसी संपत्ति जो किसी और से बिलोंग करती है, बसें तोड़ दी, गाड़ियां तोड़ दी, दुकानें तोड़ दी, है ना, तो तोड़ फोड़ करना क्या होता है? वेंडलिज्म। ठीक है, तो फिर आपको ये वर्ड भी याद होना चाहिए, सैबोटेज का मतलब भी होता है तोड़ फोड़। फिर वही है, डिस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया, विनाश हो गया, विनाश हो गया, ट्रेजिडी हो गई, कैटाक्लिज्म हो गया, कैटाक्लिस्ट हो गया, ठीक है, कैटास्ट्रोफी हो गया, मिसहैप हो गया। ये सारे वर्ड्स याद करो। फिर याद रखो कि किसी ने तोड़फोड़ की तो वहां पे सब कुछ जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया, तो वो कैसा हो गया? वो डायलापिडेटेड हो गया, रैमशैकल हो गया, टम्बल डाउन हो गया, और डिक्रेपिट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स याद करें, ये सैबोटेज है। इससे एक वर्ड याद करो, सबैटिकल। क्यों? क्योंकि थोड़ा मिलता जुलता है, ऐसे ऐसे है ना। देखो, तोड़फोड़ हो गया वैंडलिज्म, सैबोटेज, सैबोटेज से सबैटिकल याद करो। सबैटिकल का मतलब हो गया पॉज, पॉज और गैप। जैसे सबैटिकल ईयर कौन सा होगा? अगर कोई टीचर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या स्कूल से एक हफ्ते, 2 हफ्ते, या फिर 6 महीने या 1 साल का गैप लेता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिसर्च और स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए गैप छोड़ता है कि अब मैं इतने टाइम नहीं पढ़ाऊंगा, वो उसका सबैटिकल वीक हो जाएगा, सबैटिकल ईयर हो जाएगा। एक तरीके से ब्रेक है, छुट्टी है, पॉज है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये वर्ड तो फ्रेटर्निटी बहुत कॉमन वर्ड है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, भाईचारा, कि भाई भाई हैं हम तो, है ना, भाईचारा। तो भाईचारा के लिए अपने पास वर्ड्स क्या है भाई? फेलोशिप है, किनशिप है, किनशिप हो गया, फेलोशिप हो गया। ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इनका अच्छा रिलेशन होता है, फेलोशिप। ब्रदरहुड भी हो जाएगा, ये कॉमन वर्ड आपका है, ब्रदरहुड। ये सारे वर्ड्स फ्रेटर्निटी के लिए आएंगे। ठीक है, अच्छा, जो साथ में काम करते हैं ना, उनके लिए भी हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। देखो, कलीग पढ़ा था, एक तो कलीग था, और कॉमरेड हो जाएगा, और जो साथ में काम करते हैं वो एसोसिएट भी तो होंगे, जो साथ में काम करते हैं मतलब उनमें भाईचारा है, एसोसिएट है वो। ठीक है, और कंपेनियन है, कंपेनियन है, कलीग है, कोवर्कर है, ये सब क्या है इनके अंदर भाई? ठीक है, अच्छा खासा रिलेशन है, इसलिए ये लोग साथ में काम कर लेते हैं। चलो साथ में काम कर लेते हैं, तो एक वर्ड इससे याद करो बच्चों आप। अब ये तो है साथ, ऑफिस वगैरह में जैसे साथ काम करते हैं, चलो इनके अंदर भाईचारा है। अगर किसी क्राइम में कोई किसी की मदद करता है, उसको क्या बोला जाता है? अकम्प्लिस। ठीक है, क्राइम में सह अपराधी, इसको आप बोलोगे सह अपराधी। जो किसी की क्राइम में मदद करता है उसको आप बोलते हैं सह अपराधी। ठीक है, अकम्प्लिस। अकम्प्लिस है तो कॉन्फिडरेट वर्ड भी याद रखना है आपको। ठीक है, इसी के साथ कॉन्फिडरेट, ये भी कौन होता है? सह अपराधी, जो किसी की अपराध में मदद करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
इनडोमिटेबिलिटी, अब देखो इनडोमिटेबल क्या होता है। इनडोमिटेबल, अब मेरे पास जगह नहीं है। इनडोमिटेबल इतना ब्रेव होता है, इतना डिटरमिन्ड होता है, इतना दृढ़ निश्चयी होता है कि इम्पॉसिबल टू डिफीट और फ्राइटन, कि इसको हराना, इसको डराना, इसको झुकाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कैसा है भी, अड़िग है, दृढ़ निश्चय है, इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो हमारे पास इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स है बच्चों। यहाँ कुछ तो यहाँ लिख रही हूँ, कुछ ऊपर लिखूंगी, ठीक है। अब क्योंकि ये कैसा है, इनविंसिबल, इसको हराना बहुत मुश्किल है, ये इनविंसिबल है। डिटरमिन्ड तो मैंने लिख ही दिया है ना, उसी को आप कंसीडर करना। ये व्यक्ति डिटरमिन्ड है, इसलिए क्या आप रिजोल्यूट लिख सकते हो, दृढ़ निश्चयी होता है ना, ये रिजोल्यूट दृढ़ निश्चयी होता है। और इसका दिल कैसा होता है, एकदम शेर की तरह तगड़ा होता है, तो ये लायन हार्टेड भी हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा इंट्रेपिड, अडिग रहेगा, ठीक है। और फिर जैसे इंट्रेपिड रिपोर्टर है, मान लो इंट्रेपिड रिपोर्टर कैसे होंगे कि कहीं पे दंगे हो रहे हैं तो भी घुस जाएंगे न्यूज को कवर करने के लिए, ठीक है। ऐसा रिपोर्टर क्या हो जाएगा, इंट्रेपिड, डरता नहीं है, ठीक है। और क्योंकि इन पे असर जल्दी से नहीं होगा, इसलिए इन वल्नरेबल भी तो होंगे, इनवल्नरेबल बताया था, जो आसानी से अफेक्ट नहीं होते, चाहे इमोशनली चाहे फिजिकली। फिर आपके वो वर्ड्स अपन ने पढ़ चुके हैं, वो स्टेडफास्ट, दृढ़ निश्चयी भी होंगे, वो स्टेडफास्ट होंगे। और बहुत अच्छे से हमने वर्ड पढ़ा था, इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल। फिर कुछ टिप्स पे याद करो वर्ड्स। जो इंडिफैटिगेबल है, जो इंडिफैटिगेबल है वो अनयील्डिंग है, अनवेवरिंग है, उनको बदला नहीं जा सकता, इसलिए वो कैसे हैं, दृढ़ निश्चयी है, तो मेहनती, हार्ड वर्किंग है, असिडुअस, लेबोरियस, पेंसटेकिंग, कंसेंशियस और सेड्यूलस, सेड्यूलस। अच्छा, जितने भी मेहनती लोग हैं वो कैसा काम करते हैं, जिसके अंदर फिजिकल एफर्ट और पावर की जरूरत होती है। तो ऐसे काम जिसमें बल की जरूरत है, उन कामों को क्या कहोगे आप, स्ट्रेनुअस कहोगे। उन कामों के लिए अपने पास वर्ड है, ऐसा काम जिसमें फिजिकली बहुत ताकत की जरूरत होती है, उसको कहते हैं आप स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस, जैसे डॉक्टर ने कहा कि भैया आपकी अभी नस चढ़ी हुई है कंधे की, तो इफ यू गो टू जिम यू हैव टू अवॉइड स्ट्रेनुअस एक्सरसाइजेस इन द जिम। जैसे किसी को बोल दिया बोरी मत उठाना, बाल्टी मत उठाना भरी हुई, जिम में वेट लिफ्टिंग मत करना, दीज ऑल आर स्ट्रेनुअस टास्क। हमारे जो मजदूर होते हैं वो स्ट्रेनुअस टास्क करते हैं, भारी भारी पत्थर उठाते हैं, ईंटें उठाते हैं, बोरियां उठाते हैं, उनको स्ट्रेनुअस कहोगे, ठीक है। शेड्यूलस हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, ऐसा काम क्या होगा, हरक्यूलियन टास्क, ऐसा काम जिसमें बहुत मुश्किल है, जिसमें स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसको क्या कहते हो, हरक्यूलियन टास्क। उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा, केक वॉक या फिर पीस ऑफ केक, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कराती हूँ बच्चों की, आपको क्लास में ही याद हो जाए, अलग से कुछ भी ना करना पड़े आपको, इसको देख लो बस आप आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सडन गस्ट ऑफ विंड, अब देखो गस्ट का मतलब होता है तेज हवा का झोंका, ठीक है, गस्ट होता है तेज हवा का झोंका। तो ब्लो है, क्रैम्प है, फील है और पंप है। तो देखो ब्लो होगा क्योंकि यही होता है हवा का झोंका, इसके लिए हमारे पास एक वर्ड है स्क्वेल, ठीक है, SQUALL, स्क्वॉल। अच्छा, क्रैम्प होता है ना, ऐठन, ऐठन मतलब कहीं पे रह रह के दर्द उठता है, कमर में, पैर में, कभी नस चढ़ जाती, इस तरह का पेन जो कि इरेग्युलर होता है, ठीक है। सडन पेन, पेन, अच्छा पेन लिख लो आप इसके लिए, पेन। अब पेन है तो एग्नी भी हो जाएगा ना, दर्द, ठीक है। फील, भाई किसी भी चीज को फील करना मतलब डिसर्न, आप अनुभव कर रहे हो उसको, ठीक है। डिसर्न, डिसर्न फील के लिए आएगा, और आप उसको डिटेक्ट कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, परसीव कर पा रहे हो, तो ये सब तो कॉमन वर्ड्स हैं। एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो। पंप, पंप का मतलब होता है ना भाई किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर डायरेक्शन में धकेलना, जैसे हमारा हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ताकि वो सब ऑर्गन्स तक पहुंचे, तो पंपिंग करता है मतलब धकेलता है, ठीक है। जैसे हमारा हार्ट पंप करता है हमारी ब्लड को अराउंड दी बॉडी, तो क्या करता है भाई, वो ड्राइव करता है, भेजता है, और वो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसमिट, फोर्स करता है, फोर्स करता है ना, और ट्रांसमिट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है,
फिर आप ध्यान रखेंगे, देखो सारे वर्ड्स मैं नहीं लिख सकती। ट्रांसपोर्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट करते हो अलग अलग दिशा में चला गया वो ब्लड, अलग अलग दिशा में चला गया तो स्प्रेड हो गया, स्प्रिंकल हो गया, ठीक है, डिसैमिनेट हो गया, स्कैटर हो गया, ठीक है, और आपके सर्कुलेट हो गया, प्रोपेगेट हो गया, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे फैलने के लिए, स्कैटर, ठीक है। अच्छा एक वर्ड कास्केड और लिखेंगे यहाँ पे, आप कास्केड। कास्केड जैसे एकदम से मान लो फ्लो आ रहा है पानी का और एकदम दरवाजा खोल दिया, या घरों में भी होता है ना, पानी भर गया और हमने खिड़की खोल दी, दरवाजा खोल दिया, तो ऐसे स्टेयर्स हैं, मान लो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां, और वहां से एकदम बहता हुआ आ रहा है जोर जोर से, तो वो कास्केड, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि भाई एकदम से उसको पुश मिल गया, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, देखो ये गस्ट है, गस्ट कैसी होती है, एकदम अचानक से आती, सडन, है ना, सडन हवा का झोंका हो गया ना, तो उसके लिए अपन कुछ वर्ड्स याद करें कि आउटब्रेक, इरप्शन, सर्ज, ठीक है, आउटब्रेक, इरप्शन, सर्ज, ये सब किसके लिए आ रहे हैं, सडन, कोई ना कोई चीज सडन हो रही है तो आउटबर्स्ट है, फ्यूजन है, एफ्यूजन हो गया, आउटबर्स्ट हो गया, देखो कैसे कैसे, जब आउटब्रेक होता है, सर्ज होता है, तो आउटब्रेक किस किस का हो सकता है, आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, कोई पैंडेमिक, जैसे आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हुआ था, सडन हुआ था, एकदम अचानक से, अचानक से जैसे हवा आती ना, ऐसे अचानक से हुआ था, तो सडन, सडन स्टार्ट हो गया किसका भाई, कोलेरा का हो गया मान लो, या फिर किसी फ्लू का हो गया, वॉर, वॉर एकदम से, आउटब्रेक ऑफ अ वॉर, एकदम से युद्ध छिड़ गया, तो उस केस में आप इन सारे वर्ड्स का यूज करेंगे, इरप्शन भी। सर्ज हो गई भाई, पेट्रोल प्राइसेस अचानक से बढ़ गई तो एक सडन उसमें सर्ज आ गया, आउटबर्स्ट आ गया। इफ्यूजन, एक तरीके से इफ्यूजन को आप डिस्चार्ज ही कहेंगे, कहीं से कोई गैस वगैरह अचानक से निकली तो डिस्चार्ज हो गया, निकली निकली, तो ये सडन के लिए मैंने आपको यहाँ सारे वर्ड्स बता दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। फैब्यूलसली भी क्या होगा, वंडरफुली, कोई चीज बहुत शानदार लग रही है, उसका आपने एडवर्ब बना दिया, तो फैब्यूलसली इज वंडरफुली। अब ध्यान से देखो, स्कैर्सली, स्कैंटिली एंड नॉमिनली, ये तीनों जो है ना, ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, तीनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, क्योंकि स्कैर्सली का मतलब होता है भाई ऑलमोस्ट नॉट, ना के बराबर, ठीक है, और सैंक्टिली, सैंक्टिली का मतलब हो गया मीगरली, मीगरली मीन्स बहुत कम, मीगरली इज बहुत कम। जैसे मान लो आप कहें कि एक छोटा सा बच्चा था और दिसंबर जनवरी की ठंड के हिसाब से दैट बेबी वाज सैंक्टिली ड्रेस्ड, इसका मतलब देखा है ना आपने दादी या नानियों को, उन्हें हमेशा अपने बच्चे कम कपड़ों में लगते हैं कि अरे इसे ठंड लग रही होगी, ठंड के हिसाब से बड़े कम कपड़े तुमने पहना रखे, एक और स्वेटर पहना दो, थर्मल पहना दो, टोपी लगा दो, सॉक्स पहना दो, स्कैंटिली, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो आपको ध्यान रहेगा ये, स्कैंटिली ड्रेस्ड, स्कैंटिली ड्रेस्ड मतलब ठंड के हिसाब से कम कपड़े पहने हुए हैं भाई, ठीक है। अब नॉमिनली का मतलब हो गया, नॉमिनली मतलब कहते हैं ना आप नाम मात्र के लिए, नाम मात्र के लिए, तो बहुत कम हो गया, वो ना के बराबर हो गया, ठीक है। ना के बराबर हो गया। अच्छा नॉमिनली, कोई नाम के लिए काम कर रहा है मान लो, झूठा, नाम के लिए ही कर रहा है, नाम के लिए उसने मेरी मदद की, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक तरीके से रियली, रियली हो जाएगा कि नहीं, रियली, रियली उसने काम किया, ठीक है। तो आंसर तो हो गया हमारा फैंटास्टिकली, क्योंकि फैबुलस जो है वो फैंटास्टिक है। अब इसके लिए वही अपने वो सारे वर्ड्स है ना, अगर कोई चीज फैंटास्टिकली है तो अमेजिंगली है, अमेजिंगली हो जाएगा, स्ट्राइकिंगली हो जाएगा, वो आपको अट्रैक्ट कर रही है इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड इज अ फेरी टेल। अब टेल पूछ रहा है, टेल का मतलब तो कहानी होता है, कहानी है तो ये रहा आपका आंसर डी में, स्टोरी, है ना। अब डॉक्यूमेंट किसी भी तरीके का ऑफिशियल पेपर होता है, दस्तावेज होता है, तो किसी भी तरीके का वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, अग्रीमेंट होगा, इंडेंचर होगा, इंडेंचर हो जाएगा, अग्रीमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपने इंडेंचर्ड लेबर सुना है ना कि भाई उनके साथ एक तरीके का दस्तावेज साइन हो जाता है कि भाई आपको हमारे लिए इतने टाइम काम करना पड़ेगा, है ना, विदाउट पे भी हो सकता है। और फैक्ट है मतलब, फैक्ट अगर कोई चीज है तो वो रियलिटी है ना, तथ्य है।
फैक्ट है मीन्स रियलिटी है। और सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड है ना। और एक नया वर्ड गॉस्पेल, जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है कभी भी। गॉस्पेल तथ्य है, सच्चाई है, ट्रूथ है। ये टेल तो पूंछ होता है भाई, ये तो पूंछ है, इसलिए आंसर हो गया हमारा स्टोरी। ठीक है, चलिए। सटल, सटल के बच्चों दो तरीके से मीनिंग होता है। सटल का एक मतलब तो होता है नॉट नोटिसेबल, अगर कोई चीज नोटिसेबल नहीं है ना वो। और दूसरा इसका मीनिंग होता है इसी वर्ड का, दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट। नॉट स्ट्रॉन्ग एंड ब्राइट मतलब बहुत चटकीला नहीं है, चमकीला नहीं है, एकदम सादा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि भाई उस पर्टिकुलर कोई भी एक्स वाई जी कोई पर्सन है, वो अपने हस्बैंड की डेथ के बाद अचानक पता नहीं उसे क्या हुआ, वो सटल कलर्स पहनने लग गई। मतलब सारे कपड़े उनके कैसे होते हैं, एकदम फीके फीके हल्के रंग के होते हैं, ब्राइट नहीं होते। ब्राइट से बच्चों याद है क्या आपको वर्ड, ब्राइट से हमने वर्ड पढ़ा था फ्लैम्बॉयंट। ब्राइट से वर्ड पढ़ा था हमने फ्लैम्बॉयंट। ठीक है, ऑस्टेंटेशियस, याद आ रहा है आपको। फ्लैम्बॉयंट, ऑस्टेंटेशियस, रणवीर सिंह उसका चटकीले चमकीले कोट पैंट शूज। और ऑस्टेंटेशियस मैंने बताया था हीरो का हार बहुत चमक रहा है, जैसे अंबानीज की अभी देख लो आप, है ना, किसी भी तरह के वीडियो में, तो ऑस्टेंटेशियस बहुत ही चमकीला भड़कीला। ठीक है, उस सेंस में आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, तो बड़ा चमकीला होगा, एकदम शो ही होगा ना भाई। चमकीला है तो आप शो कर रहे हो तो शो ही हो जाएगा, है ना। इन सब के ऑपोजिट हो जाएंगे, चमकीले के सेंस में ब्राइट हो जाएगा, शो ही हो जाएगा। अच्छा, और कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब स्पष्ट, जो आसानी से दिखता है। कॉन्स्पिक्यूअस जो दिखता है, तो ये तो नॉट नोटिसेबल है, वो नोटिसेबल है। अच्छा, ये नोटिसेबल है तो ये क्या है, ये नोटिसेबल है तो ये क्लियर है, लिम्पिड है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है। ठीक है, क्लियर है ना, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन ये नॉट नोटिसेबल है, तो नॉट नोटिसेबल मतलब ओपेक है, वेग है। ठीक है, और आपके ओपेक वेग है, इंटरमिएबल है, इम्पर्मिएबल है, ये सारे वर्ड्स हम पढ़ चुके हैं पहले से, तो कनेक्ट करते रहो आप। ठीक है, चलो अब देखें। करप्ट, करप्ट कैसे लोग थे भाई, करप्ट लोग थे ना विकिड, बैड, इमोरल, ये तो इमोरल लोग हैं सारे। इमोरल है, इविल है, तो पहले तो ये हमने कॉमन वर्ड्स लिख लिए ताकि मुझे एक बार लिस्ट याद आ जाए, है ना, लिस्ट याद आ जाए। तो ये लोग कैसे हैं, ये धोखेबाज भी तो होंगे। अब देखो ये धोखेबाज है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे डिसीटफुल है, डिसीटफुल है ना। अब आप याद करने लग जाओ वर्ड, ये डिसीटफुल है तो बताओ कैसे हैं, स्विंडलिंग, स्विंडल धोखा देना, तो ये स्विंडलिंग है। और ये कैसे हैं, ये तो फ्रॉड्यूलेंट है। ठीक है, फ्रॉड्यूलेंट है। और निफेरियस है, अधर्मी दुष्ट निफेरियस है। और आप याद करें विलेनस, वैसे ये सब पढ़ चुके हैं लेकिन मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको साथ साथ याद करा दूं। विलेनस है ना। और इनिक्विटस, इनिक्विटस है। फिर आप वो वर्ड्स याद करो, देखो मैंने आपको बताया था डिप्रेविटी, डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, ये गंदे लोग हैं, सब दुष्ट हैं। डिप्रेविटी, डिसिपेटेड और डिबाउज्ड। ठीक है, इन सब के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ये अय्याशी करते हैं। ठीक है, अय्याशी, अय्याश है, अय्याशी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, फिर आपको ये वर्ड्स याद हैं क्या, मैंने आपको बताया था ये लोग जो अय्याशी करते हैं वो ल्यूड होंगे, लीचरस होंगे, ठीक है, लाइसेंशियस होंगे और लेस्किवियस होंगे। ये सारे वर्ड्स एल से थे, मैंने आपको बताया था, सब अय्याशी करते हैं। ठीक है, चलो ये लीचर है, लीचर से याद करो, लीचरस, लीचर है, ल्यूड है, लाइसेंशियस है और लेस्किवियस है। डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डिबाउच, ये सब गंदे लोग हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन सबको अय्याशी करने के लिए, इन सबको अय्याशी करने के लिए क्या चाहिए, पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा। तो ये लोग कैसे होंगे, ये एक्स्ट्रा एजेंट होंगे। और ये कैसे होंगे, स्पेंड थ्रिफ्ट होंगे, बहुत पैसा खर्च करते हैं, ये स्पेंड थ्रिफ्ट होंगे। तो इसका उल्टा फ्रूगल, फ्रूगल मतलब आप फ्रूगल मतलब जो फिजूल खर्ची नहीं करता, किफायती। फ्रूगल है तो फिर क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल, वो इकोनॉमिकल भी होंगे और प्रूडेंट भी होंगे। जो फ्रूगल है वो प्रूडेंट भी है।
वो प्रूडेंट है और इकोनॉमिकल है। ठीक है, देख लेना भाई, साथ साथ चलोगे तो ये सब खिचड़ी समझ में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अच्छा चलिए, होमली का मतलब क्या है? घर जैसा। होमली इज घर जैसा। तो घर जैसा है तो बहुत वेलकमिंग होगा ना, कंफर्टेबल होगा, कंफर्टेबल होगा और फ्रेंडली होगा। तो वो फ्रेंडली होगा, कंफर्टेबल होगा, बड़ा आराम आराम फील होगा आपको वहां से। नहीं लगेगा कि आप किसी और जगह पे आ गए। तो फिर कंजेनियल वर्ड याद है आपको? कंजीनियल बहुत बार आ गया है ना। तो मैंने आपसे कहा था, अगर मेरे घर में कोई मेहमान आया है और मैं उसको बड़ा अच्छे से उसका स्वागत करूँ, तो मैं फ्रेंडली हूँ, एमिएबल हूँ, बेनायन हूँ, काइंड हूँ, आउटगोइंग हूँ। आउटगोइंग उनसे बातचीत करूंगी, ऐसे नहीं कि चुपचाप बैठी रहूंगी। आउटगोइंग हूँ, ठीक है। तो फिर आप याद करो ये सारे वर्ड्स। अच्छा, इसका ऑपोजिट अगर मैंने उनसे बिल्कुल बात नहीं करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है क्यों आ गए लोग, तो मैं क्या करूंगी? हॉस्टाइल होंगी। मैं हॉस्टाइल हूँ, मर्सीलेस हूँ, इनसेंसिटिव हूँ, ठीक है, केयरलेस हूँ, अच्छी नहीं हूँ, है ना। और बात नहीं करूंगी तो मतलब मैंने उनकी तरह बातों पे ध्यान नहीं दिया, तो अपैथेटिक हूँ और इनडिफरेंट हूँ। इस तरीके से शब्दों को लो। चलो अब मेहमानों से याद करो, मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी। अगर मेरे घर में कोई मेहमान आया है और बड़ी आओ भगत चाहता है, वो चाहता है कि मेरे साथ बड़ा फॉर्मल ट्रीटमेंट हो, तो उस तरह के लोग कैसे होते हैं? सेरेमोनियस होते हैं। लेकिन ऐसे मेहमान है जो अपने आप आए, अपने आप पानी निकाल के पी लिया, चाय बना ली, ऊपर से मेजबानों के लिए और बना दी, ऐसे लोग कैसे हैं? इन सेरेमोनियस हैं। जो इन सेरेमोनियस है वो कैसी भाषा में बात करेंगे? फ्लारी और जार्गन लैंग्वेज यूज करेंगे या लोकल? लोकल जिसमें उनको प्रेम भाव महसूस होता है, लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे। उसके लिए दो वर्ड से, कोलोकल और वर्नाक्यूलर। कोलोक्वल और वर्नाक्यूलर साथ साथ याद करते चलेंगे, ठीक है। चलो अब जो इक्विजिट है, इक्विजिट का मतलब होता है बच्चों एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड प्लीजिंग। इक्विजिट का एक मतलब तो होता है, देखो, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ये इसका एक मीनिंग है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, वैसे तो हम कर चुके हैं इसको, बट एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल के लिए हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स थे भाई? बहुत सारे वर्ड्स थे। जो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है वो रेविशिंग है, रेविशिंग है, स्ट्राइकिंग है, ठीक है, अल्योरिंग है, अल्योरिंग है तो फिर इंट्रीगुइंग है, इंट्रीगुइंग है, टेम्पटिंग है, वो इंस्पायरिंग है, ठीक है, स्टनिंग है, गोर्जियस है, स्टनिंग, गोर्जियस, स्पेल बाइंडिंग, मेस्मराइजिंग, बहुत सारे वर्ड्स है। बाकी बच्चों एक आधा रह गया हो तो हमने पिछली क्लासेस में 100% किया होगा, ठीक है। एक साथ इन सारे वर्ड्स को आप देखते चलेंगे। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल के केस में आएंगे भाई। अब एक बात ध्यान से समझ लेना, इसका मैंने अगर लिखा है कि ये एक मीनिंग है, तो भाई इसका दूसरा मीनिंग भी होगा। देखो इसी वर्ड का मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसी वर्ड का दूसरा मीनिंग है वेरी इंटेंसली फेल्ट, मतलब सिवियर। सिवियर है तो क्या है? इंटेंस है, तीव्र। इंटेंस मतलब दोनों का ही मतलब क्या है? तीव्र। तीव्रता के केस में भी इक्विजिट का यूज होता है। तो अब कोई चीज सिवियर है, इंटेंस है, तो वो अक्यूट है ना। अक्यूट है तो फिर वो पियर्सिंग है, चुभने वाली है। ये भी मैंने आपको बताया था। पियर्सिंग, कोई बात ऐसी कह दी जो चुभ गई तो पियर्सिंग हो गया। कोई घटना ऐसी हो गई दिल को छू गई, पियर्सिंग हो गया। तो अक्यूट फीलिंग है ना, वो चुभने वाली फीलिंग है। तो मतलब मान लो आपने कोई ऐसी घटना देख ली जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो, उसने बहुत असर कर दिया आपके दिमाग पे, तो वो क्या हो गई? वो टॉर्चरस हो गई। टॉर्चरस है भाई ये चीज, है ना। और टॉर्चरस है तो मतलब आपको दुख हो रहा है, तो एगनी हो रही है तो उससे एगनाइजिंग बना लो। याद नहीं सब वर्ड्स आपको हमने पढ़े थे? किस में पढ़े थे? हेरोइंग एक वर्ड आया था हमारे क्वेश्चन में, वो एगनाइजिंग है। और हेरोइंग, ये देखो ये आ गया। हेरोइंग एक वर्ड आया था जिसका मतलब है एकदम, मतलब इतना खतरनाक कि आप उसको भूल नहीं पा रहे, भयावह, एकदम भयावह, ठीक है, एकदम शार्प। हेरोइंग है तो उसके लिए हमने वर्ड लिखा था साफ साफ, एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग। एक्सक्रूशिएटिंग का मतलब भी क्या है? बहुत ही भयावह, ठीक है। अब भयावह के लिए फिर मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बताए थे। कोई ऐसी घटना देख ली, एक्सीडेंट देख लिया, खून वून हो रहा है, बड़ा ही खतरनाक है, मर्सीलेस है, केयरलेस है, इनसेंसिटिव है,
तो मतलब आप क्या कहेंगे कि वो एगनाइजिंग है, पियर्सिंग है, हेरोइंग है, एक्सक्रूशिएटिंग है, और घासली है, ग्रूसम है, ठीक है, टेरेबल है, घासली, ग्रूसम, हॉरेंडस है, ठीक है, और अ, आपका ट्रिमेंडस है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक भाई, बहुत शार्प है। अब एक बात देखो, अच्छा ये रॉन्ग जो है, रॉन्ग और करप्ट एक जैसे ही तो है, जो रॉन्ग है वो इविल है, वो करप्ट है, तो ये एक जैसे हो गए। सटल पूछा था, अब जो सटल है वो कह रहा है कि भाई नॉट नोटिसेबल, बहुत कम, इतना कम, तो कह रहे हैं भाई ठीक ठाक, मतलब ठीक है, दुख तो हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ, है ना, और कोई चीज भयानक तो थी बट इतनी नहीं थी, तो नॉट नोटिसेबल हो, ये तो बड़ा नोटिसेबल है, एक्विजिट तो एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम का सेंस दे रहा है, सिवियर का सेंस दे रहा है, इसलिए आंसर होगा आपका यहाँ पे एक्सक्विजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर एक्चुअली मेनी डिफरेंट वर्जन्स। अब किसी चीज के वर्जन्स है बच्चों, तो किसी चीज का टाइप है, वो स्टाइल है, कोई काइंड है, प्रकार है ना, और जेनर है, यह प्रकार। अब ये सिंड्रेला का एक वर्जन, एक प्रकार है, मैनी डिफरेंट प्रकार, मैनी डिफरेंट काइंड्स। तो वो प्रॉब्लम है, फीचर है, वेरिएशन है, सिग्नल है, भाई वेरिएशन है। वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, डिविएशन, ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन है, ऑल्टरेशन है, ऑल्टरेशन, डिविएशन है, ठीक है, ये वेरिएशन है। अच्छा यहाँ तो चेंज हो रहा है कुछ कुछ, और अगर चेंज नहीं हो रही है कोई चीज, एक जैसी है, तो मतलब क्या है भाई, ऑपोजिट देख लो इसके, मतलब वो कैसी है, कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है तो फिर वो स्टेडी है, और क्या है, इनवेरिएबल है, कोई बदलाव ही नहीं है उसमें, है ना। अब अगर वो इनवेरिएबल है तो भाई वो यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है, कोई बदलाव नहीं है उसमें, एक जैसी चल रही है, ठीक है। और फिर वो आपको वर्ड्स पता ही है, अनऑल्टरेबल भी हो जाएगा और अनम्यूटेबल भी हो जाए। देखो अगर ये ऑल्टरेशन यहाँ है तो ये क्या हो जाएगा, अनऑल्टरेबल। कोई कुर्ता है, कोई कोट है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो मतलब उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता, अनऑल्टरेबल है। और अनम्यूटेबल है, म्यूटेशन हुई थी कोविड के वायरस में, चेंजेस हुए थे तो उसके वेरिएशन आ रहे थे, वेरिएंट आ रहे थे, तो ये अनम्यूटेबल है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट देखो। चलो अब सिग्नल जो है वो किसी तरह का जेस्चर है, सिग्नल जेस्चर है भाई, इंडिकेशन है, संकेत है, ठीक है। फीचर्स किसी चीज के हैं तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग होता है ना भाई, फीचर्स, फीचर्स हैं तो वो उस चीज के एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंग्रेडिएंट हैं, जैसे खाने के होते हैं ना कि इस खाने में क्या क्या डला हुआ है, कितनी चीजें हैं, तो वो उसके इंग्रेडिएंट है, फीचर है, फीचर्स है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग है। अब देखो प्रॉब्लम्स है तो हमने पढ़ा है, प्रॉब्लम्स है तो हैसल है, तभी तो बोलते हैं हैसल फ्री, कि भाई इंश्योरेंस वाले ने कहा कि हम आपको हैसल फ्री प्रोसीजर करवाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, सारे पेपर वर्क हम करेंगे, तो हैसल फ्री प्रोसीजर हो गया। और प्रॉब्लम है तो हर्डल है, हर्डल है, कॉम्प्लिकेशन है, मर्डल है, ठीक है, MUDDLE। अब कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ आप याद करो इंट्रीकेशन, क्योंकि हम एक साथ याद करते हैं इनको ताकि हमें हमेशा याद रहे, इंट्रीकेशन है और मर्डल है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा वेरिएशन, क्योंकि पूछ रहा है वो आपसे वर्जन, प्रकार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विलेनस। अब आप देखो, अभी अभी आपने वो जो निफेरियस, एक ही वर्ड बताऊंगी, अभी अभी आपने एक निफेरियस वाली लिस्ट देखी थी। जो निफेरियस होता है, निफेरियस होता है, वाइल होता है, वो विकेड होता है, वो इमोरल होता है, इमोरल होता है, टर्पिट्यूड होता है, डिप्रेविटी, डिसिपेटेड, डिबाउच, ठीक है, ल्यूड, लाइसेंशियस, लीचरस और लेस्किवियस। अच्छे लोग नहीं है, अब अच्छे लोग नहीं है, विलासितापूर्ण जीवन जीते हैं, अय्याशी करते हैं, तो पैसा बहुत खर्च करेंगे, तो कैसे होंगे, प्रोफ्लिगेट होंगे, एक्स्ट्रावेजेंट होंगे, स्पैन थ्रिफ्ट होंगे। इसका उल्टा क्या हो गया, केयरफुल है, प्रूडेंट है, फ्रूगल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, किफायती है, कम पैसा खर्च करेंगे, तो विलेनस, निफेरियस हो गया, ठीक है, एक ही वर्ड लिखेंगे इससे, ये हो गया निफेरियस आपका, ठीक है। ये देखो ये रहा ना, आंसर ही हो गया इसका निफेरियस, ठीक है। निफेरियस है, सिंफुल है, करप्ट है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, सिंफुल और करप्ट, ठीक है। सारे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी अभी किए हैं हमने। तो बच्चों जो फेमस है उसके लिए हम पहले भी बहुत सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं, जो फेमस है ना वो तो एस्टीम्ड है, रिस्पेक्टेड है, खूब रिस्पेक्ट होगी उनकी, और
एमिनेंट है, एमिनेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, बताया था ना आपको, क्योंकि उनकी पहचान आसानी से होगी, डिस्टिंग्विश्ड है। अब क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड है तो आप कह सकते हैं इलस्ट्रियस है। इलस्ट्रियस से सीधा सीधा एक वर्ड याद करो, एग्जाम्पलरी है। क्या आप उनका उदाहरण दे सकते हो? तो इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल, उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। और लेजेंडरी है, ठीक है, लेजेंडरी है और रेनाउंड है, अक्लेम्ड है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे भाई। चलो, अच्छा जो फेमस होता है ना बच्चों, उसके लिए ऑगस्ट भी यूज करते हैं। जो फेमस है, रिस्पेक्टेड है, वेल नोन है, वेल नोन है, तो फिर आप एक काम करो, एक वर्ड और याद करो ना इसी के साथ। ये तो हो गए सारे वेल नोन के लिए, जो फेमस है, एमिनेंट है, डिस्टिंग्विश, ये सब रिनाउंड है, अक्लेम्ड है। अगर मेरे पास वर्ड आ जाए भाई नोटोरियस, नोटोरियस में भी व्यक्ति होता तो फेमस है, लेकिन किसके लिए? समथिंग बैड, किसी बुरी चीज के लिए, मतलब इसका मीनिंग हो गया कुख्यात। ये भी फेमस है लेकिन नेगेटिवली, कुख्यात, किसी गलत चीज के लिए फेमस है, ठीक है। चलो, अब होलसम, जो होलसम है बच्चों, उसके दो तरीके से यूज होता है। ये जो होलसम है ना, वो आप कहोगे नैतिक है या भरा पूरा है, पूरी तरीके से नैतिक है और हितकारी है, अच्छा है, उसके उस सेंस में आप यूज करते हैं। जैसे होलसम अगर जो है, उसको आप क्या कहेंगे? एथिकल कहेंगे। एथिकल कहोगे तो फिर मॉरल कहोगे। बताओ, ये सारे किसके ऑपोजिट हो गए? विलेनस के, विकिड के, इमोरल के, है ना। और ये कैसे लोग हैं? ये नोबल है, नोबल है, और ये राइटियस है, राइटियस है, वर्चुअस है। देखो, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, उसमें क्या लगा दिया आपने? ओयूएस, तो ये वर्चुअस हो गया, ठीक है। अच्छा, होलसम आप न्यूट्रिशन के लिए भी करते हो। तो अगर कोई चीज बच्चों, देखो जैसे होलसम फूड है, होलसम फूड है, होलसम कंडीशंस है कहीं की, जहां कोई बच्चा पल रहा है, तो वो होलसम क्या हो गया भाई? हेल्दी हो गया। जो होलसम है ना, वो हेल्दी भी होता है, ठीक है। होलसम फूड है मतलब सब ले रखा है, उसमें प्रोटीन भी है, सब कुछ है, अच्छा खाना है, दाल वगैरह सब है। तो जो हेल्दी है वो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और बेनिफिशियल न्यूट्रिशियस है ना भाई। न्यूट्रिशियस है और सल्यूब्रियस है। सल्यूब्रियस का मतलब होता है साफ सुथरा एंड हेल्दी, नीट एंड क्लीन। न्यूट्रिशियस भी हो जाएगा साफ सुथरा, ठीक है। चलो, अच्छा ल्यूसिड का मतलब क्या था? एकदम क्लियर था ना। जो ल्यूसिड है वो क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है। जो ल्यूसिड है वो ट्रांसपेरेंट है। तो आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट के लिए वर्ड लिखाए थे, ल्यूसिड, ल्यूसिड था, लिम्पिड था, पेल्यूसिड था, है ना। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था, अगर कोई सुबह है, अगर मौसम है वो एकदम क्लियर है, कोई कोहरा वोहरा नहीं है, तो मॉर्निंग कैसी है? लिम्पिड है, पेल्यूसिड है। कहीं का पानी एकदम साफ है, आप शक्ल देख सकते हो उसमें अपनी, तो वो भी क्या है? लिम्पिड, पेल्यूसिड है, क्लियर है। फिर आप याद करो, अगर किसी का लेख, किसी का टेक्स्ट, किसी का लिखना एकदम क्लियर है, तो वो कैसा है? रीडेबल है, लेजिबल है, इंटेलिजिबल है, डिसिफरेबल है। डॉक्टर्स की राइटिंग कैसी होगी? इनडेसिफरेबल होगी, इलेजिबल होगी, आप उसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है। क्लियर के लिए फिर वर्ड्स क्या है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है। जो क्लियर नहीं है उसके लिए वर्ड्स क्या है? ओपेक है, ओपेक है तो ऑब्सक्योर है, ऑब्सक्योर है। फिर याद करो, जो ओपेक है वो इम्परमिएबल है, इम्पेनिट्रेबल है और इम्परवियस है। इम्परवियस के दो मीनिंग बताए थे। इम्परवियस, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, कुछ जा नहीं सकता, अपारदर्शी। और दूसरा मीनिंग था जिद्दी है, तो वो स्टबर्न है, एडमेंट है, अनडिटरमिन्ड है, अनवेवरिंग है, अनयील्डिंग है। फिर उसका उल्टा क्या था? मेलिएबल था, मेलिएबल जो आसानी से मान जाता है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था डॉटर का, जो एक मॉडल बनना चाहती है। तो सारी क्लासेस लो, जो अपन ने छोटी 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 कहानियां बनाई है ना, उससे बहुत बेनिफिट होगा शब्दों को याद करने में, ठीक है। एक डायफेनस वर्ड मैंने आपको बताया था। डायफेनस क्या था? एक ऐसा जीना पतला कपड़ा जिसके आर पार दिख सकता है, कर्टेन हो सकता है, नेट हो सकता है। डायफेनस, डायफेनस कपड़े के लिए आता है, आर पार जिसके देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स वो हो गए हैं। चलो, तो इसका आंसर हमारा हो गया है, ये हमने सारे वर्ड्स देख लिए है ना। अच्छा, जो ल्यूसिड है वो ट्रांसपेरेंट है, तो फिर वो इंटेलिजिबल भी, आर्टिकुलेट भी है ना, कोजेंट भी हो जाएगा। कोजेंट है, कॉम्प्रिहेंसिबल है, समझा जा सकता है। तो आंसर हो गया हमारा निफेरियस।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है बच्चों एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है ना कुछ किसी चीज को कम करना, कम करना। अब कम करना है तो मतलब लेसन, है ना, लेसन हो गया, किसी चीज को कम करना लेसन हो गया, वर्सन हो गया। तो आंसर क्या हो गया, डिमिनिश, किसी चीज को कम करना। अब आप क्या क्या कर सकते हो भाई, अच्छा वर्सन कर रहे हो, अब पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं, वर्सन कर रहे हो किसी दर्द को कम कर रहे हो, गरीबी को कम कर रहे हो, तो उसको डिमिनिश कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, पैसिफाई कर रहे हो, उसको पैसिफाई कर रहे हो, मॉलिफाई कर रहे हो, ठीक है, मिटिगेट कर रहे हो, मिटिगेट हो जाएगा, प्लेकेट हो जाएगा, किसी के दुख दर्द को, लड़ाई झगड़े को कम कर रहे हो, अपीज कर रहे हो, है ना, सूत, कोई गाना आपको आपके दुख को कम कर रहा है, आपको सूत कर रहा है, और कंसीलिएट, ठीक है, कंसीलिएट कम करना, किसी झगड़े को कम करना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ओके, अच्छा इसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, एग्रेवेट। एग्रेवेट के मैंने आपको दो मीनिंग बताए थे। एग्रेवेट का एक मतलब तो क्या था, अनॉय करना, गुस्सा दिलाना, तो उस केस में अनॉय हो गया, ऑफेंड हो गया, गुस्सा दिलाना, वेक्स हो गया, अर्क हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्रेवेट का दूसरा मतलब था बदतर बनाना, खराब करना, बदतर बनाना या खराब करना, तो उसके लिए वर्ड्स क्या है भाई, ये वाले हो गए, वर्सन, ठीक है, ये सब एग्रेवेट। अच्छा यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जैसरबेट, एग्जैसरबेट, और किसी चीज को खराब कर रहे हैं तो डिटीरियोरेट, ठीक है, डिटीरियोरेट। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि खराब करने के लिए तो वर्ड एग्जैसरबेट है ना, एग्जैसरबेट है। अच्छा इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एग्जैसरबेट का सीधा सीधा ऑपोजिट हो जाएगा एमिलियोरेट, एमिलियोरेट सुधारना, एमिलियोरेट सुधारना, ठीक है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि गुस्सा दिलाने के लिए हमारे पास जो वर्ड है ना बच्चों, उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, वो वर्ड है एग्जैस्परेट। दोनों में पहले भी बताया था, अच्छे से देख लेना, ये गुस्सा दिलाने के लिए एग्जैस्परेट है और बदतर बनाना एग्जैसरबेट है, ठीक है। अल्ट्रुइस्टिक पर्सन कैसा है भाई, जो अल्ट्रुइस्टिक है भाई वो फिलेंथ्रोपिक है, अच्छा व्यक्ति है ना, वो फिलेंथ्रोपिक है, बार बार आ गया देखो, फिलेंथ्रोपिक है, वो जनरस है, उदार है, जनरस है तो फिर वो मैग्नैनिमस है, मैग्नैनिमस खूब दान पुण्य करेगा, पैसा देगा, लोगों की चैरिटी करेगा, मैग्नैनिमस है। मैग्नैनिमस है तो काइंड है, बिनाइन है, चैरिटेबल है ना। तो एक वर्ड और लिख लेते हैं जो याद रखना जरूरी है, कंसीडरेट है। कंसीडरेट कौन होता है भाई, कंसीडरेट होता है जो लोगों को ज्यादा दुख दर्द नहीं पहुंचाता, अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, परोपकारी है, तो कंसीडरेट हो जाएगा, कंसीडरेट है, लिबरल हो जाएगा। अच्छा कंसीडरेट से याद करो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा जो सामने वाले को ज्यादा परेशान नहीं करता, ठीक है, कुछ नहीं, कोई बॉदर नहीं करता, तो वो क्या होगा, सॉलिसिटस। क्यों, क्योंकि भाई सॉलिसिटस का मतलब होता है केयर करने वाला, केयरिंग, केयरिंग ही लिख लें इसे, ये क्या होगा, केयरिंग, ये केयरिंग होता है, बहुत ध्यान रखता है सॉलिसिटस, तो केयरिंग जो होगा वो कंसीडरेट होगा, ठीक है भाई। अच्छा फॉल्टर, फॉल्टर अगर मैं इसके लिए एक वर्ड लिखूं हेजिटेट, तो आपके सामने पूरी लिस्ट आ जानी चाहिए बच्चों जो हमने पढ़ी थी। मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि अगर मुझे टालम टोल करने की आदत है, मैं अपने कामों को टालती हूँ, तो मतलब मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल, याद आ रहा है आपको, प्रोक्रेस्टिनेशन करती हूँ तो मुझे क्या आदत है, मैं डिसिसिव या इनडिसिसिव हूँ, डिसीजन नहीं ले पाती, चीजों को कल पे टालती हूँ, तो क्या हो जाएगा, इनडिसिसिव हो जाएगा, ठीक है। इनडिसिसिव था तो फिर डिदर था, अब वो पूरी लिस्ट आ जानी चाहिए दिमाग में, स्विदर था, डिदर स्विदर, वर्ड था आपके पास ऑसिलेट, वर्ड था ऑसिलेट, और था वेसिलेट, याद आ रहा है आपको, ठीक है। वर्ड हो जाएगा हमारे पास ऑसिलेट, वेसिलेट, डिदर स्विदर, ओके। और फिर आप याद करो डिली डैली, डिली डैली, शिली शैली, ठीक है। और ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे, कभी इधर कभी उधर, है ना,
और उसके लिए एक डॉडल वर्ड भी अपने पास था, DAWLE, डॉडल, DAWDLE, ठीक है, डॉडल। ये सारे वर्ड्स होते हैं, एक और वर्ड ऐड कर लो उसमें, फॉल्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। कभी भी आपको कहीं से, भाई हो सकता है मैं भी इंसान हूँ, कोई एक दो वर्ड रह गया कहीं और मिल गया, ऐड कर लो अपने उसमें लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज्यादा जोर नहीं पड़ता फिर, क्यों, मेरे पास ऑलरेडी 8-10 वर्ड्स तो थे, एक और आ गया तो जो बल्कि ज्यादा आसान होता है कनेक्शन बनाना, कि मैंने उस लिस्ट में ऐड किया था, तो याद रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। Confession had always rested on a clear distinction between mortal and venial, venial sense। अब venial का मतलब होता है बच्चों मामूली, इस शब्द का मतलब है मामूली। अब मामूली सिन कैसे हैं, कैसे पाप, जिनको माफ किया जा सके, इतने छोटे जिनको माफ किया जा सके, बहुत बड़े नहीं, बहुत मामूली, जिनको माफ किया जा सके। ठीक है, तो देखो कैसे है माफ किया जा सके, ये रहा आंसर, पार्डनेबल। पार्डन का मतलब होता है माफ करना, पार्डनेबल। अब पार्डनेबल है तो मतलब बहुत छोटे हैं ना, तो कैसे हैं, ट्राइवल। कितनी बार आया बताओ ये वर्ड ट्राइवल, फिर हमने उससे पढ़ा था ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग है तो फिर कैसा है, इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए वो है इनसिग्निफिकेंट, बहुत मामूली, छोटे छोटे। और कॉन्डोनेबल एक वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, कॉन्डोनेबल। मान लो किसी ने कहा कि इनफिडेलिटी, सारे वर्ड्स याद रखो, किसी ने बोला कि इनफिडेलिटी, बेवफाई, धोखाधड़ी, इनफिडेलिटी इज नॉट एट ऑल अ कॉन्डनेबल, कॉन्डनेबल ऑफेंस। ठीक है भाई, बेवफाई है, धोखाधड़ी है, वो कॉन्डनेबल नहीं है, पार्डनेबल नहीं है, माफ नहीं किया जा सकता। अब एक बात सोचो, इनफिडेलिटी, धोखाधड़ी कौन करेगा, जो डिसीटफुल होगा, सिंफुल होगा, फ्रॉड्यूलेंट होगा, डिडल करेगा, फिडल करेगा। ठीक है, और मेलाफिडे, मेलाफिडे वर्ड पढ़ा था आपने। और नकली और जाली के लिए था क्या था, काउंटरफीट था, बोगस था, प्रीटेक्सचुअल था, आर्टिफिशियल था, सूडो था। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स याद रखो। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो धोखाधड़ी करेगा वो कौन होगा, ट्रीचरस होगा, ट्रेटरस होगा और एडल्ट्रस होगा। एडल्ट्रस वर्ड याद है, एडल्ट्री क्या था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही तो इनफिडेलिटी होगी, बेवफाई होगी, धोखाधड़ी होगी, तो एडल्ट्रस हो गया, है ना। अडल्ट्रेशन क्या था, अडल्ट्रेशन मतलब खाने पीने में मिलावट करना, मिलावट है तो फिर क्या था, कंटेमिनेशन था, कंटेमिनेशन मतलब इन्फेक्शियस है और आपका वो है पोल्यूटेड है। ये सारे वर्ड्स एक साथ याद करो, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, कॉन्डोनेबल हो गया। चलो, अब जो मेजर है वो तो सीरियस है ना, जो मेजर है वो सीरियस है, ग्रेव है, गंभीर है और क्रूशियल है। और अगर इनसिग्निफिकेंट इधर है तो इधर आ जाएगा, ये सिग्निफिकेंट है। भाई बहुत मेजर इश्यू है, ट्राइवल नहीं है। छोटे छोटे बातों पे पड़ोसी झगड़ा करते हैं, तो छोटी छोटी बातें कौन सी हो गई, ये वाली सारी, ट्राइवल, इनसिग्निफिकेंट। बड़ा ही मेजर इश्यू हो गया तो कैसा हो गया, सीरियस, ग्रेव, क्रिटिकल और सिग्निफिकेंट। इनटॉलरेबल, जिसको बियर नहीं किया जा सकता, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो फिर वो क्या है भाई, अनबियरेबल हो जाएगा। वो अनबियरेबल है क्योंकि उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। अनबियरेबल है और अनएंड्योरेबल। ठीक है, टॉलरेट नहीं कर सकते, एंड्योर वर्ड याद आ रहा है टॉलरेट से आपको। और ओवर पावरिंग, ओवर पावरिंग। ठीक है, ओवर पावरिंग जैसे सैडनेस हो गई, मान लो ओवर पावरिंग सैडनेस, मतलब इतनी, इतना दुख हो गया है कि अब बियर नहीं हो रहा है, ओवर पावरिंग स्ट्रेस हो गया है, टॉलरेट नहीं किया जा रहा है अब उसको। ठीक है, अच्छा, इनटॉलरेबल कंडीशंस हो सकती हैं कि भाई अब बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, वो इनटॉलरेबल होती हैं, आप नहीं रह सकते वहां पे। ठीक है, जीनियल वर्ड अभी अभी आपने पढ़ा, जीनियल वर्ड मैंने पढ़ाया था आपको अभी, कंजेनियल, कंजेनियल बताया था ना, तो कंजेनियल है, फ्रेंडली है। ठीक है, फिर वही एमिएबल, एमिकेबल, वो सारे वर्ड्स, एमिएबल, एमिकेबल। ठीक है, हॉस्पिटेबल, आउटगोइंग, आउटगोइंग, और इसके लिए याद रखो वेल डिस्पोज्ड, वेल डिस्पोज्ड भी क्या होता है, फ्रेंडली, इसका ऑपोजिट हॉस्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है, देखो, अब कोई चीज अपसेटिंग है तो वो कैसी है भाई, अनोइंग है ना, परेशान करेगी आपको, अनोइंग है। और डिस्ट्रेसिंग है, इरिटेटिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, कई सारे वर्ड्स हो जाएंगे, इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, एजिटेटिंग। ठीक है, एजिटेटिंग, जो चीज आपको परेशान कर रही है, एजिटेटिंग। ठीक है,
तो क्या है भाई, क्या आपको याद है? मैंने आपको बताया था बड़ा बड़ा लिख के, कंफ्यूज अगर आप हो, कंफ्यूज अगर आप हो तो आप क्या हो, इन अ डिलेमा हो। आप कंफ्यूज हो तो आप इन अ डिलेमा हो, मतलब आपकी स्थिति कैसी है, आप बीम्यूज्ड हो, आप बीविल्डर्ड हो, आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है, तो आप बेम्यूज्ड हो, बीविल्डर्ड हो और पर्टर्ब्ड हो, पर्टर्ब्ड हो और डिस्टर्ब्ड हो। परेशान हो ना, डिस्टर्ब्ड हो, मतलब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ट्यूमल्ट और टर्मोइल, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है, टर्मोइल। ठीक है। और बीफडल्ड, बी से एक वर्ड और देखेंगे आप, बीफडल्ड, बीफडल्ड हो। ठीक है। अब याद करने की कोशिश करो, मैंने कहा मैं ऐसी परेशानी में फंस गई हूँ कि इससे निकलना कैसे है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत बड़े डिलेमा में फंस गई हूँ, कंफ्यूजन है। तो मतलब क्या है, मेरे सामने कैसी स्थिति आ गई है, एनिग्मा, प्रिडिकमेंट, क्वेंडरी, प्लायंट, याद आ रहे हो सारे वर्ड्स। मैं मुसीबत में फंस गई हूँ, बाहर नहीं निकल सकती, तो इन सारी स्थितियों में मैं फंस गई हूँ। ठीक है। चलो एक काम करो, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। आप एक काम करो, ये तो सारे लोग जो इनका दिमाग अभी खराब हो रखा है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसके विपरीत अगर व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति काम है भाई, काम है, कंपोज्ड है। ठीक है। काम है, कंपोज्ड है, कलेक्टेड है। ठीक है। फिर वही अनरफल्ड है, शांत रहता है इसका दिमाग, अनरफल्ड है, अनफ्लैपेबल है, अनफ्लैपेबल है और सैंग फॉ है, FROID है ना। अच्छा बताओ, अब अगर मैं बात करूं तो इन सब का दिमाग, इन सब के दिमाग में तो क्या है, इन सब के दिमाग में तो टर्मोइल की स्थिति है, और इन सब के दिमाग में क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, स्टेबल है इनका दिमाग, इक्विलिब्रियम, बैलेंस्ड है। ठीक है, कुछ इधर उधर नहीं है, पीसफुल है। अब देखो फिर इससे कनेक्ट करो, अगर ये काम है तो ये पीसफुल है, तो ये ट्रैंक्विल भी तो होंगे, है ना, ट्रैंक्विल होंगे, ट्रैंक्विल होंगे तो फिर सीरीन होंगे, काम होंगे, ये सारे वर्ड्स। ये परेशान है तो ये एंग्शियस होंगे, वरीड होंगे, एजिटेटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे, ये सब होंगे। अब इधर पर्टर्ब वर्ड लिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर आपका वर्ड लिख रहा है पर्टर्ब, आंसर हो जाएगा पर्टर्बिंग, ये परेशान करने वाला है। ठीक है, तो पर्टर्बिंग है तो रफल्ड, रैटल्ड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे, है ना। आपको यहाँ पे और वर्ड्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैंने बताए थे, फ्लेमॉक्स्ड, फ्लेमॉक्स्ड भी क्या होता है, कंफ्यूज्ड। ठीक है, फ्लेमॉक्स्ड और परप्लेक्स्ड भी एक वर्ड हमने देखा था, फ्लेमॉक्स्ड, परप्लेक्स्ड। ठीक है। चलो आई होप, मैं ये मान के चल रही हूँ कि सारे वर्ड्स आपकी नोटबुक में रिटन है, आपने एक एक वर्ड लिखा है। मैं मतलब मैं भी तो कह सकती हूँ कि हमने कर लिया पहले, बट मैं इसलिए लिख रही हूँ बार बार कि आपकी आंखें देखे, आपका दिमाग सोचे कि हाँ यही है, यही बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं और यही है। आप देख लो पुराने पेपर्स उठा कर, वोकैबुलरी को याद करने का तरीका यही है, रिविजन रिविजन एंड रिविजन। जो ड्रीमी है बच्चों, ड्रीमी मतलब विचारों में खो जाना। ठीक है, विचारों में खो जाना। अब आप क्या कर सकते हो, ड्रीमी लुक दे सकते हो, ड्रीमी एक्सप्रेशन दे सकते हो, तो मतलब वो क्या है, एकदम फैंसीफुल, रियलिटी नहीं है भाई, फैंसीफुल, फैंसीफुल है। तो आप याद रखो वर्ड यूटोपिया, यूटोपियन, यूटोपियन, यूटोपियन मतलब एकदम फैंसीफुल, इमेजिनरी, कुछ भी रियलिटी नहीं है उसमें, है ना, यूटोपियन, यूटोपियन कह सकते हैं आप उसको। और नाइटमेयर वैसे सपना होता है, नाइटमेयर वैसे होता तो बुरा सपना है, नाइटमेयर। ठीक है। अच्छा अब देखो, आपसे क्या गेम खेल सकता है एग्जामिनर, वो चाहे तो इसका सिनोनिम आपसे पूछ सकता है जो कि प्लेजर हो। क्यों होगा भाई प्लेजर, कैसे कैसे मान लें हम कि ये तो ड्रीमी है तो विचारों में खोया हुआ, ऐसे मान लें कि मैंने एक गाना सुना, मैंने एक नजारा देखा, मैंने कोई प्ले देखा और मैं उसमें इतना खो गई, तो मैं किस में चली गई, ड्रीमी मूड में चली गई, इतना प्लेजर था उसके अंदर, इतना आनंद था कि मैं खो गई, ऐसा लगा जैसे मैं किसी सपने से बाहर आई हूँ, नींद से बाहर आई हूँ, ऐसा लगता है ना कभी कभी हमें, इतना खो जाते हैं हम। तो प्लेजर, प्लेजर मतलब हैप्पीनेस, ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अगर आप अवेयर हो तो आप कैसे हो, आप कॉन्शियस हो, जागरूक हो ना, आप कॉन्शियस हो, कॉन्शियस हो तो फिर आप एनलाइटेंड हो,
एनलाइटेंड हो तो फिर सोफिस्टिकेटेड याद रखना, इससे सोफिस्टिकेटेड हो, है ना, माइंडफुल भी हो। क्योंकि आप अवेयर हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपके आसपास क्या हो रहा है, वो माइंडफुल है। और जो व्यक्ति अवेयर रहते हैं वो कॉग्निजेंट भी रहते हैं, कॉग्निजेंट। अब इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अगर ये लोग तो सब ध्यान दे रहे हैं ना, ये ध्यान नहीं दे रहे, इसके ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? अनअवेयर। अनअवेयर है तो फिर याद करो, अनअवेयर है तो अपैथेटिक हो ना आप, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और फिर अपैथेटिक के साथ साथ वर्ड याद रखो, हमेशा चिपके हुए रहते हैं वर्ड, इंडिफरेंट भी हो आप, ठीक है, इंडिफरेंट भी हो। और ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का मतलब क्या था? कि यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ऑब्लिवियस। फिर आप वर्ड याद करो, ऑब्लिवियन, कहाँ लिखूं? ऑब्लिवियन क्या था? ये तो है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब मुझे नहीं पता मेरे आसपास क्या चल रहा है, कौन सी न्यूज चल रही है, क्या चल रहा है पॉलिटी में, क्या चल रहा है देश में, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं कैसी हूँ? अनअवेयर हूँ, इनडिफरेंट हूँ, अपैथेटिक हूँ। लेकिन अगर मैं सब ध्यान रखती हूँ कि क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है, यहाँ तक कि वो तो बहुत बड़ी बात होगी, मेरी कॉलोनी में क्या चल रहा है, मेरे परिवार में क्या चल रहा है, तो मैं इनलाइटेंड हूँ, माइंडफुल हूँ और कॉग्निजेंट हूँ, ठीक है, ध्यान देती हूँ। तो ऑब्लिवियन क्या था? ऑब्लिवियन तो बेहोशी की हालत थी। बेहोशी मतलब शून्य की स्थिति। क्या कब कब हो सकता है? या तो आप बहुत कमजोर हो गए हो, या आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत हाई डोज की दवाइयां ले ली हैं, नशा हो रहा है, शराब ज्यादा पी ली है, तो आप बेहोशी की हालत में हो, वो ऑब्लिवियन है, ठीक है। और ऑब्लिवियन के लिए मैंने आपको ये भी बताया था, कंप्लीटली फॉरगॉटन, कंप्लीटली फॉरगॉटन, गुमनामी, ठीक है, हो गया, कोई नहीं जानता अब उसको, अननोन हो गया, ठीक है। अम्यूजिंग जो क्या है भाई? एंटरटेनिंग है, अम्यूजिंग एंटरटेनिंग है। अब मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, मैं बोल रही हूँ। अब इससे जो एंटरटेनिंग है बच्चों, वो क्या है? वो एंटरटेनिंग है, हिलेरियस है, ल्यूडिक्रस है, रॉलिकिंग है, बिग विलिंग है, ठीक है। ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस वर्ड याद रखना आप इसके लिए, ल्यूडिक्रस। और हिलेरियस हमने क्या देखा था? फनी, हास्यप्रद, ठीक है। ल्यूडिक्रस, रॉलिकिंग, हिलेरियस, ओके, आया हुआ है पहले हिलेरियस वर्ड तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनर वेट कितनी बार आया भाई? इनर वेट, इनर वेट का मतलब आप क्या हो गए? ड्रेन्ड हो गए, आप थक गए, ड्रेन्ड हो गए, एग्जॉस्टेड हो गए। ये याद है आपको? इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट और इनफीबल। क्या हुआ भाई? किसी ने कहा कि मुझे वो 4 दिन का बुखार आया और उसने मुझे इनकैपेसिटेट कर दिया, मेरी सारी एनर्जी तोड़ दी, थका दिया मुझे। एक हार्ट अटैक आया, उसने व्यक्ति को इनफीबल कर दिया, बहुत कमजोर हो गया, ठीक है। कड़ी धूप में 5 घंटे काम करने करके इनरवेट कर लिया उसकी सारी एनर्जी को। इनरवेट हो गया मतलब मैं थक गया, थक गया मतलब लेजी, लेथार्जिक, ठीक है। वो सारे वर्ड हो जाएंगे, तो इनरवेट हो गया, ड्रेन। आंसर बताओ। देखो, डिवाइटलाइज। अब रिवाइटलाइज तो क्या था? अगर री लग जाता, रिवाइटलाइज क्या था? रिवाइटलाइज मैंने बताया था दोबारा से एनर्जेटिक कर देना, ठीक है, इनविगरेट कर देना, तो वो तो हो गया पॉजिटिव वर्ड। ये तो क्या कर रहा है? तो वीक कर रहा है ना, वीकन, ये वीकन। तो इनर वेट पे भी वीक हो रहा है व्यक्ति, आंसर ही हो गया। इनविगरेट में आएगा ये वर्ड, रिवाइटलाइज, ठीक है। तो एनर्जेटिक कर दिया मतलब विविफाई कर दिया, रिवाइटलाइज कर दिया, एनर्जेटिक कर दिया ना, तो रिवाइटलाइज कर दिया, रिजुविनेट कर दिया, गैल्वेनाइज कर दिया, रिजुविनेट, गैल्वेनाइज कर दिया भाई, एनिमेट कर दिया, क्योंकि आपने एनिमेटेड वर्ड पढ़ा है ना, एनिमेटेड एनर्जेटिक है, तो एनर्जाइज कर देना, स्टिम्युलेट कर देना, एक्सिलरेट कर देना, एक्सिलरेट कर देना, एनिमेट कर देना, ठीक है। अराउज और बूस्ट को बच्चों एक साथ याद करो, किसी चीज को क्या करना भाई? जागृत करना, अराउज करना, जागृत करना। तो अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हो? देखो, प्रॉम्प्ट कर रहे हो, एक साथ याद करो। प्रॉम्प्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? एनकरेज कर रहे हो, है ना, एनकरेज कर रहे हो। और आप किसी चीज को ट्रिगर कर दिया तो उसको अराउज कर दिया। कहते हैं ना कि भाई ऑलरेडी यहाँ पर, ऑलरेडी यहाँ पे झगड़ा चल रहा था और ये एक एथनिक एथनिक इश्यू
दो धर्मों के बीच कहीं से ओरिजिनेट हुआ और उसने क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया, अराउज कर दिया, ट्रिगर कर दिया, उसको ट्रिगर कर दिया, एक्साइट भी कह सकते हो, ठीक है। एंड एनजेंडर, एनजेंडर है ये, एनजेंडर, एंडेंजर नहीं है, एनजेंडर है। और इंड्यूस, ठीक है, इंड्यूस। और देखो अब बूस्ट करना, बूस्ट करना मतलब बढ़ाना, तो बढ़ा दिया मतलब क्या कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, बूस्ट कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, और एलिवेट कर दिया, किसी चीज को बढ़ा दिया, एलिवेट कर दिया, अपलिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ऑगमेंट, ऑगमेंट भी बढ़ाना होता है, तो बूस्ट कर दिया, ठीक है। ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे आप। चलो बच्चों, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ठीक है। वर्ड है हमारा रेथ, WRAITH, जिसका मतलब होता है घोस्ट, ठीक है। इसका मतलब है घोस्ट, या घोस्ट लाइक इमेज के लिए कह सकते हैं। तो घोस्ट है तो स्पिरिट हो गया, देखो घोस्ट है, आंसर हो गया आपका स्पिरिट, घोस्ट है। या एपेरिशन, एपेरिशन मतलब घोस्ट या घोस्ट लाइक इमेजेस, भूत या उसके जैसी इमेज। अब वेल जो है ना, इसका मतलब होता है रोना, विलाप करना, सैडनेस में, दुख में एकदम रोना। तो रोने के लिए जैसे लेमेंट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है ना, वैसे जोर जोर से चिल्लाना भी, चिल्लाकर शिकायतें करना, रोना, तो लेमेंट है। और HOWL, हाउल, हॉल किस किस में कर सकते हो, डर में चिल्ला दिए, गुस्से में चिल्ला दिए, है ना, एंगर में चिल्ला दिए, और फियर में चिल्ला दिए, पेन में चिल्ला रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास और भी वर्ड्स है, स्क्वेल, ठीक है, SQUEAL। और दो वर्ड्स हमने पहले भी पढ़े हैं, आपको याद हो तो, स्क्रीम एंड स्क्रीच, और येल, ये सब चिल्लाने के लिए यूज में होते हैं। बीइंग का मतलब भाई एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। और नाउन के केस में लें तो ह्यूमन बीइंग, प्राणी, प्राणी के लिए भी आ जाएगा, बीइंग्स हैं जो क्रिएचर हैं, प्राणी है। योर बच्चों पुराना टाइम होता है, योर जो है ना ओल्ड टाइम होता है, ओल्ड टाइम। अब ओल्ड टाइम है तो पास्ट हो गया, वो पास्ट हो गया, ओल्ड एज, ओल्ड हो गई, ठीक है। ओल्ड एज, ओल्ड एज तो भाई उम्र हो गई है ना, इसको टाइम अगर लेना है तो एज ओल्ड लिखते हैं, एज ओल्ड, पुराने टाइम की बात है। तो बहुत पुरानी बात है तो फिर वो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है। और इमेमोरियल, इमेमोरियल जैसे अनंत काल से, इमेमोरियल बहुत लंबे टाइम से, तो बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है। कनेक्ट करो इसको, आपने ये वर्ड याद किया है ना, नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया में क्या था, नॉस्टैल्जिया में मेमोरीज थी पास्ट की, मेमोरीज ऑफ पास्ट, जिसमें मिक्स्ड फीलिंग होती है हैप्पीनेस और सैडनेस की। दूसरा एक मीनिंग और होता है इसका, होम सिकनेस, अगर किसी को घर कहते हैं ना, घर घुसना, तो घर ही घर में रहने का मन होता है, दैट इज ऑल्सो होम सिकनेस, नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया में मिक्स्ड फीलिंग होती है पुरानी चीजों को याद करके, हैप्पीनेस और सैडनेस की, ठीक है। अब पुराने से चलो एक बार रिवीजन करें क्या। जो पुराना था, जो पुराना था वो ऑब्सोलेट था, कोई चीज पुरानी हो गई वो ऑब्सोलेट है, तो वो डिफंक्ट हो गई। जैसे क्या बताया था मैंने आपको, ATM मशीन्स, STD PCO, साइबर कैफे, हमारा बेसिक फोन जो वायर वाला फोन होता है, सब ऑब्सोलेट हो गए, डिफंक्ट हो गए। एंशियंट रिलेटेड वर्ड है, लेकिन इसका मतलब है जिसकी हिस्टोरिकल वैल्यू है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स याद रखोगे। और जो नया है वो न्यू है, मॉडर्न है, करंट है, लेटेस्ट है। अच्छा, इससे एक वर्ड याद करो तो बच्चों, आपके पास वर्ड है एक्सटेंट। ये एक्सटेंट क्या कहता है, कहता है ओल्ड तो है, ओल्ड बट स्टिल एग्जिस्ट, कुछ ऐसा जो पुराना तो है लेकिन आज भी अस्तित्व रखता है, उसको एक्सटेंट कहते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि आज भी हमारी आर्काइव में 16th सेंचुरी के कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, तो उन रिकॉर्ड्स को जो 16th सेंचुरी के इतने पुराने हैं लेकिन आज भी अस्तित्व रख रहे हैं, उसको क्या कहोगे, एक्सटेंट, ई नहीं ए, क्योंकि एक्सटेंट का मतलब तो एक्सपेंशन हो गया, विस्तार हो गया, यह है TANT, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग हार्ड एंड टेक केयर।